most, sir. Thank you very much. थैंक यू। माननीय श्री राजीव रंजन सिंह जी। सभापति महोदय, लोकसभा के माननीय अध्यक्ष के विरुद्ध विपक्ष के द्वारा लाए गए संकल्प पर चर्चा हो रही है। मैं उस संकल्प का विरोध करने के लिए खड़ा हूं, इसलिए कि उस संकल्प का कोई अर्थ नहीं, अर्थहीन संकल्प। वह पूरा जो संकल्प है वो अपने एक नेता को खुश करने के लिए, उनको उनकी तुष्टीकरण के लिए यह संकल्प लाया है और कुछ नहीं है उस संकल्प। अगर आप ईमानदारी से पूछें तो विपक्ष के जितने सांसद हैं वो अगर दिल पर हाथ रख के सोचेंगे तो वो इस संकल्प के विरोध में, लेकिन कहीं नाराजगी न झेलने नेता का, विरोधी दल के नेता का, जिनकी विरासत चली आ रही है इस देश में, अब उस विरासत को खुश करना है तो क्या करेंगे बेचारे मजबूरी में। बाहर कहते हैं बहुत लोग, बाहर में बोलते हैं कि हम लोग क्या करें, हम लोग तो मजबूर हैं। तो अब बोलते हैं तो ये उनकी दिल की आवाज। तो इसलिए मेरा कहना है कि ये संकल्प नहीं है, बल्कि लोकतंत्र के इस मंदिर के उच्च सदन के चेयर को दबाव में रखने का एक प्रयास किया गया और कुछ नहीं। महोदय, यह लोकतंत्र का मंदिर है और लोग इस मंदिर की पूजा करते हैं। यह लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था, देश और संविधान की गरिमा का रक्षक है यह सदन। और लोकसभा के अध्यक्ष उसके कस्टोडियन है। उनका दायित्व है कस्टोडियन के हैसियत से, उनका दायित्व है कि इस मंदिर के सम्मान की रक्षा करें, इस देश के लोकतंत्र की रक्षा करें, इस देश के संविधान की रक्षा करें। ये उनका दायित्व। और जब परिस्थिति बदल जाती है, जब ये लोकतंत्र का जो मंदिर है, ये चर्चा का मंदिर है, यहां हम चर्चा करते हैं पक्ष और विपक्ष, किसी भी बिल पर, किसी भी कानून बनाने की प्रक्रिया पर, किसी भी विषय पर जब हम चर्चा करते हैं तो पक्ष और विपक्ष की दोनों की राय आती है और उससे हम उसका समुद्र मंथन से जो निष्कर्ष निकलता है वह देश के 140 करोड़ जनता के हक में होता है, उसके पक्ष में होता है। लेकिन जब उस पूरी प्रक्रिया को, जब उस पूरे सिस्टम को ध्वस्त करने का प्रयास कोई करता, संसद की गरिमा को तार तार करने का कोई प्रयास करता हो, संसद में बहस नहीं हो, व्यवधान उपस्थित करने का प्रयास करता हो, तो यह सिर्फ इस लोकतंत्र की मंदिर का अपमान नहीं है, बल्कि इस देश के 140 करोड़ जनता की भावना पर कुठाराघात करता है। ये कारनामा है विपक्ष का। और ऐसी स्थिति जब पैदा हो जाती है, ऐसी स्थिति जब पैदा हो जाती है और लगातार पैदा हो रही है, यदा कदा तो कोई अगर घटना हो जाए तो उसको अनदेखा किया जा सकता है, लेकिन अगर यह परंपरा बन जाए, अगर यह रोज की आदत बन जाए, तो इस लोकतंत्र के मंदिर का जो कस्टोडियन है
वो असहज होता है, वो अंदर से कष्ट में जाता है। और जब वो अंदर से कष्ट में जाते हैं, अंदर से जब असहज होते हैं, तो उनको कभी कभी रोकना टोकना पड़ता है। और सिर्फ विपक्ष के लोगों को नहीं रोका है उन्होंने, हमने देखा इस सदन में 17वीं लोकसभा में भी और 18वीं लोकसभा में माननीय अध्यक्ष ने आसन से कई मंत्रियों को भी टोकने का काम किया है, तो सत्ता पक्ष के सदस्यों को भी टोकने का काम किया है, लेकिन सबने स्वीकार किया, उसको सहजता से स्वीकार किया, क्योंकि वो अध्यक्ष की गरिमा का सवाल है। अध्यक्ष अपनी कर्तव्यों के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति जब सजग होते हैं तो उसको पूरा करने के लिए वो सभी को समान रूप से देखने का काम करते हैं, और इसलिए वो टोकते रहते हैं। यह जरूर है कि ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का महत्व है, दोनों महत्वपूर्ण अंग हैं लोकतंत्र। सत्ता पक्ष जनता के मैंडेट से देश में शासन करने के लिए आती, विपक्ष को विपक्ष में बैठने का मैंडेट मिलता है, लेकिन विपक्ष से यह आशा की जाती है कि वो सत्ता पक्ष को बहस के माध्यम से सकारात्मक पॉजिटिव सुझाव दे, ताकि नीतियां बनाने के समय सरकार उस पर जरूर ध्यान दे। ये है वैकल्पिक दृष्टिकोण रखना विपक्ष का अधिकार है, विपक्ष उसको रखता है और रखना भी चाहिए। ये इतिहास रहा है, आज तक पक्ष और विपक्ष में चर्चा होती रही है, लेकिन ये सारी चर्चाएं होती है संसद के नियमों के, संसद की परंपराओं के और मर्यादा का पालन करते हो। आज का विपक्ष क्या हो गया है? आज का विपक्ष क्या है? पूरे सदन को, अगर पूरे सदन की कार्यवाही को उठा के देखा जाएगा तो आधा से ज्यादा समय नारेबाजी में, शोर शराबे में परिणत होता है, और इससे और कुछ नहीं होता है। इससे 1 करोड़ जनता, 140 करोड़ जनता प्रभावित होती है, और लोकतंत्र, हमारा लोकतंत्र कमजोर होता है जब विपक्ष का व्यवहार नकारात्मक हो जाए तो। और यह विपक्ष लगातार नकारात्मक अपने कृत्यों से विख्यात होता है। उनको लगता है कि आज तो न्यूज छप गया, न्यूज में हेडलाइन छप गया, विपक्ष के नेता ने सदन नहीं चलने दिया। आपको गलतफहमी होता है, आप आत्मसंतोष करने के लिए हेडलाइन पढ़ के संतोष कर लेते हैं, इससे आपके आत्म तुष्टि का आपका निकलता है, लेकिन देश की 140 करोड़ जनता मजाक उड़ाती है, कहती है जिसको हमने अपने हक में कानून बनाने के लिए भेजा वो मेरा मजाक उड़ा रहा है, सदन को समाप्त कर रहा है। इसलिए गलतफहमी में आप न रहें, ये गलतफहमी में न रहे, वो आदत है इन लोगों का। तो इसलिए संसदीय लोकतंत्र की जो मूल भावना, जो संसदीय लोकतंत्र की मूल भावना है, उस पर कुठाराघात होता है जब ऐसी हरकत विपक्ष के माध्यम से किया जाता है। क्या करते हैं भाई? लोकसभा के अध्यक्ष की गरिमा को आप कमजोर कर रहे हैं। वह पद एक गरिमा का पद है। जिस अध्यक्ष के खिलाफ आपने संकल्प लाया है, उसने 17वीं लोकसभा के दौरान भी और इस 18वीं लोकसभा के दौरान भी प्रारंभ से लेकर आज तक जो काम किया है
97% 97% प्रोडक्टिविटी है इस सदन का, जो एक इतिहास है आजादी के बाद से आज तक का। इसको उन्होंने चलाया, और किसके लिए चलाया? किसके लिए चलाया? सभापति महोदया 17वीं लोकसभा के दौरान 5,568 सदस्यों को उन्होंने शून्यकाल में मामले उठाने की अनुमति दी। हम लोगों ने देखा है कि उनके मन में पीड़ा रहती थी, इस बात की पीड़ा रहती थी कि नए सदस्य चुन के आए हैं, नौजवान सदस्य चुन के आए हैं, उनको मौका देंगे, वो बोलने का प्रयास करेंगे तो वो सीखेंगे, वो बोलने की का काम करेंगे, और उनको मौका देने के लिए 2-2 बजे रात तक, 4-4 बजे भोर तक उन्होंने सदन चलाने का काम किया, सदन चलाने का काम किया। ये उनको उपलब्धि। अभी 18वीं लोकसभा में 1821 माननीय सदस्यों को शून्यकाल में उठाने की अनुमति मिली है। 1821। आप जरा पुराना रिकॉर्ड भी निकाल लीजिए, आप देख लेंगे कि कितने माननीय सदस्यों को शून्यकाल में उठाने के लिए मौका दिया गया है। 17वीं लोकसभा के दौरान 346 घंटा अतिरिक्त सदन चलाने का काम माननीय अध्यक्ष ने किया है। आप उसके ऊपर संकल्प ला रहे हैं, उस पर अविश्वास कर रहे हैं, और ये आपको भी मालूम है, ये आपको पता है कि आपके संकल्प का असर क्या होने वाला है, आपको पता है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि चेयर को दबाव में बनाए रखने के लिए संकल्प लाना है, उनकी गरिमा को कमजोर करने के लिए संकल्प लाना है। इसलिए वैसे अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव इसीलिए लाया गया। विपक्ष चाहता है कि नियम दबाव बने, और दबाव में अध्यक्ष नियम, प्रक्रिया, सारी चीज में उनको थोड़ा छूट देने का काम करे। इनको गलतफहमी है, जो उस कुर्सी पर बैठते हैं, जो आसन पर बैठते हैं, वो अपने दायित्वों के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहते हैं। आप कोई भी दबाव लाएंगे, विधानसभा के अध्यक्ष आसन पर बैठ के नियम, प्रक्रिया, कानून से इस सदन को चलाएंगे और जरूर चलाएंगे। लोकसभा की प्रक्रिया और नियम को चलाएंगे। तो इसलिए आप इस गलतफहमी में नहीं रहे। अब लोकसभा की अध्यक्ष की जिम्मेवारी है, उनकी अध्यक्ष की जिम्मेवारी है परंपराओं के मुताबिक चलना, नियमों के मुताबिक चलना, जो प्रावधान है उनके मुताबिक चलना, संविधान के प्रावधानों के मुताबिक चलना। तो ये नारेबाजी, शोर शराबा और नियमों की अवहेलना के बाद ये सब काम करके ये लोग थक चुके, और इस थकने के बाद अब अंतिम अस्त्र के रूप में इन्होंने लोकसभा अध्यक्ष के विरुद्ध संकल्प का प्रस्ताव लाया है। ये इनका आचरण है। इसलिए यह असहमति का बिंदु नहीं है, यह असहमति का बिंदु नहीं है। आपको भी मालूम है कि यह असहमति का बिंदु नहीं है। ये संविधान की आत्मा को, की भावना को, आत्मा को आहत करने का प्रयास है, जो कदापि नहीं होने वाला है, जो कदापि नहीं होना। आपका क्या है? आप इतना चर्चा कर रहे थे, गोगोई जी चर्चा कर रहे थे, सब चर्चा कर रहे थे, बोल रहे थे। एलओपी को बोलने नहीं दिया जाता है, एलओपी को दबाव दिया जाता है, माइक बंद कर दिया जाता है,
अरे कल जब जिम्मेवारी के साथ बोलिएगा तब ना माइक खुला रखेगा, जब गैर जिम्मेवारी का व्यवहार करिएगा तो माइक तो बंद हो ही जाएगा, स्वतः बंद हो जाएगा। आपका क्या है रोल? आपके प्रतिनिधि जाते हैं कार्य मंत्रणा समिति में, मैं भी 17वीं लोकसभा में कार्य मंत्रणा समिति का सदस्य था, मैं देखता रहा। कार्य मंत्रणा समिति में निर्णय कुछ हो रहा है, इनकी पार्टी के लोग, विपक्ष के लोग अध्यक्ष के सामने कुछ आश्वासन दे रहे हैं और वहां से लौट के आ रहे हैं और यहां बदल जा रहे हैं। आपको कार्य मंत्रणा समिति का नहीं मानना है तो आप कार्य मंत्रणा समिति के निर्णय को नहीं मानिएगा तो ये लोकसभा का सदन, ये सदन पक्ष और विपक्ष दोनों की सहमति से चलता है, आपकी व्हिम पर नहीं चलता है। आप चाहते हैं कि सदन आपके व्हिम पर चले, जो ये सदन कदापि आपके व्हिम पर चलने का काम नहीं करे। मैंने पुरानी लोकसभाओं को भी देखा है महोदया, मैं 14वीं लोकसभा के में था सदस्य और आसन पर स्वर्गीय सोमनाथ चटर्जी जी बैठते थे, बहुत भाषण दे रही थी अभी महुआ मोइत्रा जी। इनकी नेता उस समय एक अकेले मेंबर थी लोकसभा में, अकेले सदस्य थी और तत्कालीन अध्यक्ष विधानसभा के सोमनाथ चटर्जी, स्वर्गीय सोमनाथ चटर्जी साहब ने उनको बोलने का मौका नहीं दिया, वो रोती रही और रो के आके बैठ गए। अभी भाषण दे रहे और विपक्ष के नेता थे उसमें अडवाणी जी उसमें विपक्ष के नेता थे। अडवाणी जी ने कभी अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया। उस समय इनकी नेता ममता जी एनडीए की एनडीए में बैठती थी तो बार बार इधर उधर करते रहती हैं सब सुविधा के अनुसार। तो इसलिए इनका जो है, इनका वो है तो इनका देख लीजिए। अब आप सदन की खर्चा पर मान लीजिए, आप जब सदन चलता है, सदन बैठिए ना, आपको बता देंगे। आपका अभी हासिल बता चुके हैं कि आपका इलाज हो चुका है, डॉक्टर बीमारी पकड़ लिया आपका, इनका बीमारी पकड़ ली है, इनको अभी दवा दिया जाएगा, हाई एंटीबायोटिक। महोदया, इस सदन पर अरे हम दवाई दे रहे हैं, धमकी कहाँ दे रहे हैं? हम आपको बीमारी के लिए दवा कह रहे हैं, हम आपको दवा देंगे, हम दवा देंगे आपको बढ़िया हाई एंटीबायोटिक, आपकी बीमारी सब दूर हो जाएगी। महोदया, यह सदन जब चलता है तो 2.5 लाख रुपया प्रति मिनट सदन पर खर्च होता है, प्रति घंटा 1.5 करोड़ रुपए खर्च होता है और प्रतिदिन 9 करोड़ रुपए का खर्च है। ये पैसा किसका है? ये पैसा किसका है? न सत्ता का है न विपक्ष का है, ये इस देश की जनता के मेहनत की कमाई है, जिसका आप दुरुपयोग कर रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं। सदन के काम में व्यवधान डालकर जनता के खून पसीना के साथ इस तरह का खिलवाड़ मत करिए। 10 वर्षों में 2014 से 2024 तक 10 वर्षों में लगभग 3,300 करोड़ रुपए का अपव्यय इनके कारनामों के कारण देश की जनता का हुआ है 3,300 करोड़। ये जब पैसा बचता तो किसके हक में जाता? देश की जनता के हक में जाता। देश की जनता के हक में चर्चा होती, देश की जनता के हक में कानून बनता,
नियम बनता। लेकिन खैर अब इनका यही आचरण है। अब ये कांग्रेस पार्टी मूल रूप से दबाव में सबों से इन लोगों ने दस्तखत करा लिया, और करा लिया तो करा लिया, तो कोई नया चीज नहीं है, ये एक नया बात नहीं है कांग्रेस पार्टी के लिए। कांग्रेस पार्टी को और अभी के जो विरोधी दल के नेता हैं उनमें लोकतंत्र विरोध और संविधान विरोध उनकी विरासत में उनको मिला है, उनके विरासत में उनको मिला है। ये इतिहास रहा है आजादी के बाद से आज तक। कांग्रेस पार्टी ने इस संविधान को तार तार करने का काम एक बार नहीं सैकड़ों बार इन्होंने प्रयास करने किया है। संविधान का किताब लेके घूमते थे, इस सदन में भी संविधान का किताब लेके आते थे, और रोज सुबह से शाम तक संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम करते हैं, संविधान के रक्षक विरोध। और यह कांग्रेस पार्टी को विरासत में मिला है। कांग्रेस पार्टी की विरासत में है लोकतंत्र को, संवैधानिक संस्थाओं को जितना कमजोर किया जाए उतना इनको खुशी होती है, उतना ही इनको खुशी होती है। अब ये क्या करते हैं, राष्ट्रपति का भी भाषण होता है संयुक्त अधिवेशन, उसमें भी व्यवधान करते हैं, उसमें भी व्यवधान करने का काम करते हैं। आज तक का इतिहास नहीं रहा। महामहिम राष्ट्रपति इस देश के गौरव है, इस देश का सम्मान है, और ये भी बोल रहे हैं बीच से पीछे से, दादा उस महामहिम राष्ट्रपति का और महिला का अपमान जो अभी पश्चिम बंगाल में हुआ है, आपको शर्म आने के बजाय आप उस पर व्यंग कर रहे हैं। यही तो है आपका, एक आदिवासी का, एक महिला का जो इस देश की राष्ट्रपति है, वो आपके प्रदेश में जाती हैं, आपकी सरकार उनका अपमान करती है। ये तुष्टीकरण है, ये आपका काम करता है। और इनका क्या है, दोनों का, इन दोनों में क्या है कि एक मीठा बोलती है, थोड़ा थोड़ा मीठा बोलती है, जैसे आज किरण रिजिजू को भी मीठा बोल रही थी, किरण रिजिजू ने भी उनको कहा था, और एक कटु बोलते हैं। लेकिन दोनों बैठ के स्ट्रेटजी बनाते हैं, और स्ट्रेटजी को यहाँ उसका पालन सदन के अंदर करवाते हैं। ये दोनों मिले रहते, ये स्ट्रेटजिकली करते हैं, एक मीठा बोलना, एक आक्रामक रहना। संसद को राजनीतिक नाटक का मंच बनने नहीं दिया जा सकता है, राजनीतिक मंच नहीं बन सकता है। यह भारत की जनता को इससे पीड़ा होती है जब आप सदन को राजनीतिक नाटक का मंच बना देते हैं। और कोई खास राहुल गांधी जी की बात तो मत करिए। राहुल गांधी जी का तो जितना चर्चा करिएगा उतना ही कम है। और जो उनको विरासत में मिला है नेहरू गांधी परिवार का, उसी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। उनको लगता है कि जितना लोकतंत्र को हम कमजोर करने का प्रयास करेंगे उतना ही हमको लाभ होगा। लाभ नहीं होता है, सिकुड़ते जा रहे हैं और आगे भी सिकुड़ते जाइएगा, आप चिंता नहीं करिए। इनका काम है जितनी संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा, उनकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा। अब ये निर्वाचन आयोग इस देश की संवैधानिक संस्था है, उनके ऊपर, निर्वाचन आयोग पर चुनाव कराने की जिम्मेवारी है। आप बार बार उसकी आलोचना करते हैं, ईवीएम मशीन पर आप सवाल उठाते हैं, इस सदन में उठाते रहे। क्यों भाई? जब आप कर्नाटक में जीत जाइए तो ईवीएम मशीन सही है,
जब आप पश्चिम बंगाल में जीत जाइए तो ईवीएम सही है, जब तेलंगाना में जीत जाइए तो ईवीएम सही है, और जब महाराष्ट्र में हार जाइए तो ईवीएम गलत है, हरियाणा में हार जाइए तो ईवीएम गलत है। ऐसा कहीं चला है आज तक? लेकिन इसके माध्यम से चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हैं, और चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर इस देश की जनता को भरोसा है। आप लाख प्रयास कर लीजिए, कोई असर नहीं होगा। आज देश की जनता को मालूम है कि हम बूथ पर जाते हैं और 3 मिनट के अंदर वोट देके चले आते हैं। यह है चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर जनता का भरोसा और जनता का विश्वास। तो इसलिए आपके कोई फर्क नहीं पड़ता। अब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा था, आप उस पर भी हल्ला कर रहे थे। बिहार में बहुत हल्ला कर लिए, बहुत हल्ला कर लिए। इधर एगो मेंबर हल्ला कर रहे हैं जिनकी बात हमने कहा कि उनके लिए हाई एंटीबायोटिक का इंतजाम है। 19 से 6 पर आ गए हैं, 6 पर आ चुके हैं। अब वो 6 से 0 पर जाने वाले हैं। इसकी चिंता नहीं करिए। तब हाँ, तो ये हल्ला कर रहे थे। क्या हल्ला कर रहे थे भाई? इस देश में जरा पूरे दुनिया को उठा के देख लीजिए। पूरे दुनिया में कौन सा ऐसा देश है जहां यह नियम हो कि जो मेरे देश का नागरिक नहीं है, जो उस देश का नागरिक नहीं है, उसको वहां देश वोट देने का अधिकार है? नहीं है। तो इस देश में कैसे होगा? और इस देश में 2003 के बाद जब आप लोगों ने घुसा लिया तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के माध्यम से घुसपैठियों को निकाल के बाहर करने का काम जब चुनाव आयोग ने शुरू किया तो आपको कुलकुली लग गई और आपको हल्ला करने लगे। क्या फर्क पड़ा उससे? कुछ नहीं पड़ा। आपने राफेल पर सवाल उठाया, राफेल पर सवाल उठाया जो इस देश की रक्षा प्रणाली को मजबूत करने का एक तरीका था। अभी किरण रिजिजू जी बता चुके हैं कि 2018 में किस तरह के प्रधानमंत्री को गले लगा लिए थे और जाते जाते किस तरह फ्लाइंग किस दे रहे थे, हाक मार रहे थे। यही तो विरोधी दल के नेता है। इस देश ने ऐसे विरोधी दल की नेता कल्पना नहीं की थी। अब ये बता चुके हैं लोग, कई लोगों ने बताया है कि लोकसभा के अंदर भी और लोकसभा के बाहर भी कई सांसदों पर करते हैं। और छोड़ दीजिए, सांसदों पर तो जो करते हैं सो करते हैं। लोकसभा के माननीय अध्यक्ष के खिलाफ भी सदन से बाहर जाके मीडिया में टिप्पणी देने का काम करते हैं, मीडिया में टिप्पणी देने का काम करते हैं। ये है इनका व्यवहार। प्रधानमंत्री का उपहास आप बनाते हैं। आपने कहा कि प्रधानमंत्री पनौती है। अरे विश्व कप में हार गया इंडिया तो उसके लिए प्रधानमंत्री जिम्मेवार हो गए। कौन सा विरोधी दल के नेता का दायित्व निभा रहे हैं आप? कौन से नेता का दायित्व में आ रहे हैं? जब विदेश जाते हैं देश की छवि को धूमिल करने का काम करते हैं। इस देश के प्रधानमंत्री ने पूरे विश्व में और पूरे दुनिया में भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया, और आप विदेशों में जाके देश की छवि को धूमिल करने का काम करते हैं। यही तो आपका धंधा है। इमरजेंसी लगाया इन्होंने। क्या था इमरजेंसी? क्या था इमरजेंसी? 1975 में जब इमरजेंसी लगाया इन्होंने, जब राजनारायण जी इलाहाबाद हाईकोर्ट से जीत गए इलेक्शन पिटीशन, और जब सुप्रीम कोर्ट आ गई इंदिरा जी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिसमिस कर दिया, तो जो डिसमिस करने वाले जज थे सुप्रीम कोर्ट के, उनको तो डिमोट किया ही, उनको सुपरसीड किया ही, देश में इमरजेंसी लगा दी।
और इमरजेंसी के दौरान संविधान में संशोधन करके 5 साल के कार्यकाल को 6 वर्ष तक कार्यकाल बढ़ाने का काम, संविधान में संशोधन करने का काम। लोकतंत्र को तो खत्म कर रहे थे आप, तो लोकतंत्र को तार तार फाड़ के फेंक रहे थे। आप क्या बात करिएगा मर्यादा की और नियम की और परिक्रमा प्रक्रिया की? आप तो लोकतंत्र विरोधी हैं। इमरजेंसी में क्या हुआ था, हम सब लोग उसके भुक्तभोगी रहे। हम लोग सलाखों के पीछे थे, हम लोग उस समय छात्र थे और सब अंदर थे। कोई पत्रकार, किसी को लिखने का नहीं, पत्रकार अंदर, वकील अंदर, जो भी बोलने वाले थे सबका बंद, कोई नहीं, पूरा नागरिकता का सब बंद था। अभी चल रहा है ना, ठीक। तो इसलिए ये सब उनका कारनामा है। अब इस कारनामों को तो वो बढ़ाते रहे हैं, अपनी विरासत को बढ़ाते हैं। सावानो मामले में क्या हुआ था? सावानो मामले में, जब सावानो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया तो आनन फानन में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कानून बना के उस जजमेंट को निष्प्रभावी कर देने का काम किया और इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देने का काम किया। ये आपका धंधा रहा। 356 का इस्तेमाल, जैसे लोग कपड़ा बदलते हैं ना, वैसे ही 356 का इस्तेमाल ये करते थे। अभी बैठे हुए चले गए डीएमके के सभी साथी। करुणानिधि जी की सरकार थी, तमिलनाडु में बहुमत की सरकार थी, बर्खास्त कर दिया, करुणानिधि जी को जेल के अंदर पहुंचा दिया। फिर भी अब वो बैठे हुए हैं, क्या करेंगे? राजनीतिक मजबूरी है, तो राजनीतिक मजबूरी में बैठे हुए हैं, तो उसका लाभ उठाएं। यहाँ पर प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के अभिभाषण के सामने हम लोगों ने चश्मदीद गवाह हैं, वहां से बैठ के इंस्टिगेट किया जाता था, नक्शा बना के दिया गया और सभी महिला सांसदों को घेरा बना के प्रधानमंत्री की कुर्सी को घेर लेने का काम किया। क्या है ये भाई? ये क्या है? आज तक के लोकतंत्र और संसद के इतिहास में ऐसी घटना नहीं हुई जैसी घटना आपने यहाँ काम करने का काम किया। तो ये आपका है। तो इसलिए, लेकिन आपका ये चरित्र है, आपको यही विरासत में मिला है और आपका है नहीं कुछ। आप तो कुछ अब जानते भी नहीं है, कुछ जानकारी भी नहीं है, अपनी संतुष्टि के लिए करते रहते हैं। सदन में बोलते हैं, जब अध्यक्ष बैठे रहते हैं तो पीठ अध्यक्ष की तरह करके किसी से बात करते रहते हैं, किसी से गप करते रहते हैं। यही तो आपका आचरण है। तो न सदन के नियम, न प्रक्रिया, न परंपरा, किसी चीज से आपको कोई मतलब नहीं है। लेकिन सभापति महोदय, मैंने कहा कि ये लोकसभा के अध्यक्ष के खिलाफ जो यह संकल्प, अविश्वास का संकल्प लाया गया है, ये उन पर दबाव बनाने के लिए लाया गया है। वास्तव में अगर मेरी राय पूछिएगा तो लोकसभा के अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास के बदले विरोधी दल के नेता के खिलाफ अविश्वास का संकल्प सदन में पेश होना चाहिए। विरोधी दल के, चूंकि जब विरोधी दल का नेता, जब सांसदों का जब पे एंड सैलरी का एक्ट बना था, उस समय विरोधी दल का नेता का प्रावधान किया गया। किसी ने उस समय कल्पना भी नहीं किया था कि इतना गैर जिम्मेवारी और उच्च श्रृंखल व्यक्ति इस देश के विरोधी दल के नेता पर बैठेगा। इसलिए इनके खिलाफ अविश्वास का संकल्प आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री अरविंद सावंत जी।